नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं नाथूराम गोडसे का मंदिर कब और कहां पर बनने की बात उठी थी और उसे कहां पर बनाया गया। उसके बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को क्यों मारा। जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था तब पहले उसने महात्मा गांधी के चरण स्पर्श किए थे और बाद में उनके धक्का देकर नीचे गिरा दिया। उसके बाद उसने महात्मा गांधी के 3 गोली मारी। जब नाथूराम गोडसे को पकड़ लिया गया और कोर्ट में ले जाया गया तो जो लास्ट हियरिंग थी उसमें नाथूराम गोडसे ने कोर्ट से अपील की कि कोर्ट उसको परमिशन दे कि वो अपनी लास्ट स्टेटमेंट खुद पढ़कर कोर्ट के सामने सुनाएगा, और कोर्ट ने उसको परमिशन दे दी। जब लास्ट हियरिंग थी तब नाथूराम गोडसे ने 93 पेजेस की एक स्टेटमेंट लिखी थी और उसने खुद कोर्ट के सामने पढ़ा था। जो स्टेटमेंट थी वो वाक्य में ही चौंका देने वाली थी, और जब स्टेटमेंट पढ़ दी गई तो नाथूराम गोडसे ने कोर्ट से अपील की कि उस स्टेटमेंट को पब्लिश कर दिया जाए जनता के सामने। परंतु उस समय की गवर्नमेंट, जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और कोर्ट ने इस स्टेटमेंट के ऊपर बैन लगा दिया और आज तक ये स्टेटमेंट कोर्ट में ही रखी हुई है। आइए अब जानते हैं कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को क्यों मारा था। उसने पहला पॉइंट बताया, जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग कंट्री बन गए तो इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को 75 करोड़ रुपए देने की हाँ करी थी और इसके बिहाफ के ऊपर 20 करोड़ रुपए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दे भी दिए गए थे। परंतु जैसे ही पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए मिले, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। जब जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया तो इंडियन गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और होम मिनिस्टर सरदार पटेल ने बचे हुए 55 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया। जब इस बात का पता महात्मा गांधी को लगा तो महात्मा गांधी आमरण अनशन के ऊपर बैठ गए और मजबूरन इंडियन गवर्नमेंट को 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान गवर्नमेंट को देने पड़े। उसने दूसरा पॉइंट बताया, जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए तो पाकिस्तान से जो हिंदू परिवार भारत आया था, महात्मा गांधी ने उन परिवारों को मस्जिद में शरण नहीं लेने दी और इसी वजह से उनको कई रातें बिना किसी छत के और बहुत मुश्किल से गुजारनी पड़ी। जो नेक्स्ट पॉइंट बताता है नाथूराम गोडसे, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण सरकारी खर्चे पर किया जाएगा, तब महात्मा गांधी ना तो मंत्रिमंडल के सदस्य थे और उन्होंने सरकार के ऊपर दबाव डाला कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण ना किया जाए, और उनके दबाव की वजह से सरकार ने इस प्रपोजल को निरस्त कर दिया। जबकि 13 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी आमरण अनशन के माध्यम से सरकार पर दबाव डाला कि दिल्ली की जितनी भी मस्जिदें हैं सबका पुनर्निर्माण करवाया जाए। उन मस्जिदों का पुनर्निर्माण करवाना भी पड़ा। जो नेक्स्ट पॉइंट बताया नाथूराम गोडसे ने, जब कश्मीर में राजा हरि सिंह राजा बने तो महात्मा गांधी ने आपत्ति जताई थी कि यहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन मुस्लिम है, जबकि हिंदू राजा का यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। वो चाहते थे कि किसी हिंदू राजा को हटाकर यहाँ पे मुस्लिम राजा बनाया जाए, जबकि हैदराबाद के निजाम को उन्होंने पूरा समर्थन दिया था और वहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन हिंदू थी। 1947 में जब ये फैसला लिया जा रहा था ऑल इंडिया कांग्रेस का दिल्ली में आयोजित एक मीटिंग में कि पाकिस्तान को इंडिया से अलग किया जाए या नहीं,
और कहा जाता है कि ऑलमोस्ट सभी लोग एग्री हो गए थे कि पाकिस्तान को इंडिया से अलग नहीं किया जाएगा। और अंत में महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया कि पाकिस्तान को एक अलग स्टेट बनाया जाए। महात्मा गांधी की सपोर्ट की वजह से ही पाकिस्तान को एक अलग स्टेट बनाया गया। जबकि महात्मा गांधी कहते थे कि यदि भारत और पाकिस्तान अलग होंगे तो वो मेरे मरने के बाद ही होंगे। अब बात करते हैं नाथूराम गोडसे के मंदिर को लेकर जो बात हुई थी उसके बारे में। द वायर में हिंदी में एक आर्टिकल लिखा है जो 15 फरवरी 2019 को लिखा गया था। उसमें नाथूराम गोडसे के मंदिर बनाने की बात सामने आई है। आइए जानते हैं ये बात क्या है। इससे पहले हिंदू महासभा ने नाथूराम गोडसे का मंदिर बनवाने के लिए जिला प्रशासन से जमीन मांगी थी, परंतु जिला प्रशासन ने जमीन देने से इनकार कर दिया था। तब हिंदू महासभा ने ग्वालियर के दौलतगंज क्षेत्र में स्थित उनके कार्यालय में ही गोडसे का मंदिर बनाया था। दैनिक भास्कर में छपी खबर के अनुसार हिंदू महासभा के हवाले से कहा गया था कि युवा पीढ़ी नाथूराम गोडसे को नायक के रूप में पहचाने, इसलिए उसका मंदिर बनवाया गया है। हिंदू महासभा कहती है गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर देश की सेवा की थी, लेकिन खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और हिंदू महासभा कहती है कि 15 नवंबर को अंबाला में जिस दिन नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई उस दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाना चाहिए। वो कहते हैं प्रशासन ने जमीन देने से इनकार कर दिया तो हमने अपने कार्यालय में ही नाथूराम गोडसे का मंदिर बना दिया, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करने से पहले वहां पर 7 दिन गुजारे थे और उसमें बंदूक चलाने की भी ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद गवर्नमेंट ने हिंदू महासभा के साथ क्या किया क्या नहीं वो तो गवर्नमेंट का फैसला था, लेकिन यदि इस तरह की मांग हमारे समाज में उठ रही है तो ये कितनी गलत है और कितनी सही, इस बात का फैसला तो जनता ही करेगी।